हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही इजी टॉपिक है। आप चाहें तो इससे नोट्स बना सकते हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी अरीय या त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बेस पर हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप तो जानते हैं, हर एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, कंपटीशन का हो, सब में सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप तैयार होइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ने से पहले रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये इधर हमारा एक नॉर्थ पोल लगा है, इधर साउथ पोल लगा है, और इसका हमने बना दिया ऐसे कॉनकेव शेप बना दिया है। ठीक है, यानी अवतल शेप बना दिया है। अब यहाँ से आने वाली जो फोर्स लाइन है, ये इसके सेंटर की ओर आ रही है सभी, और यहाँ से जाने वाली फोर्स लाइन सब जो भी देखे ऐसे बनी हुई है, तो ये त्रिज्या की तरह है, रेडियल है, ये अरीय है। ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लाइन है वो त्रिज्य होती है, त्रिज्या की तरह होती है, इसीलिए इसको त्रिज्य मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखो स्टूडेंट, इसको डिफाइन दूसरी तरह से करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक कॉइल है। ठीक है। अब इस कॉइल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दें कि मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल हो, ऐसे कॉइल के प्लेन के पैरेलल। ठीक है। तो यहाँ का जो कॉइल का हमारा एरिया वेक्टर होगा वो इस पे ऐसे बनाएगा। एरिया वेक्टर है तो आप जानते हैं एरिया वेक्टर ऐसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है। ठीक है। तो इफ प्लेन ऑफ द कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इफ प्लेन ऑफ ए कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो स्टूडेंट, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि ए और बी के बीच जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये हमारा रेडियस है, और ये कहीं भी हम अगर इस पर टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो इसके प्लेन को बनाएगा। जो है कहीं भी अगर हम इसमें कॉइल रख के उस पर टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो क्या बनाएगा, प्लेन बनाएगा। तो जो टेंजेंट होती है स्टूडेंट, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द रेडियस होती है। तो जो भी ऐसा कॉनकेव सरफेस से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारा जो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसमें क्या होगा कि हमारे जो प्लेन है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, वो पैरेलल रहेंगे। हिंदी वाले ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लगातार समांतर है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को अरीय चुंबकीय क्षेत्र या त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी होगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा। जब ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, तो हमने आपको टॉर्क का एक फार्मूला बताया था, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा बताया था। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर इनके बीच एंगल 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा 90 हो जाएगा। तो टाउ यहाँ कितना हो जाएगा, NIAB हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आप जानते ही हैं, यानी टाउ हमारा जो हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू
NIAB हो जाएगा, NIAB हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये कॉइल है, ठीक है। तो ये हमारा जिस पर कॉइल हम लोग लपेटते हैं इसको आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है। क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है। और इस पर ये हमारी कॉइल जब ऐसे लपटी हुई है कि ये चाहे इस पर ऐंठन होगा, कॉइल हमारी मोशन कर सकती है, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूअस ये पॉइंट बना रहेगा कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, यानी कॉइल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टिन्यूअस क्या बना रहेगा? परपेंडिकुलर बना रहेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा है ये एरो जो लगती है ये मैग्नेटिक फील्ड की है, तो ये वेक्टर बी हुआ, ठीक है। ये हमारी जो कॉइल लगती है, ठीक है, कॉपर, ठीक है। और अगर हम किसी निडिल को इस पर लगा दें स्टूडेंट, मान लीजिए ऐसे हम एक निडिल यहाँ बना दें इससे जोड़ करके, तो ये निडिल हमेशा जैसे इस पर टार्क लगेगा, टार्क इसको घुमाएगा जो है, तो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी पर वर्क करता है। तो आर्य चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, वही हमारे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कॉइल को प्लेस्ड कर दें तो उस पर जो है टार्क अप्लाई होता है, मोमेंट ऑफ कपल अप्लाई होता है, यानी बल युग्म का आघूर्ण लगता है। वो बल युग्म का आघूर्ण इस कॉइल को घुमाने का प्रयास करता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी पर वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडली धारा मापी। और इसका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं संरचना यानी कंस्ट्रक्शन। देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो, ये हमारी एक जो हमने गोल टाइप का ऐसे बनाया है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, नर्म लोहे की कोर है, ठीक है। और दूसरा इसके ऊपर हमने ये देखिए, ये हमने कुंडली लपेटी हुई है, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की कुंडली है, कॉइल है, ठीक है, ठीक है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की कुंडली है। ये हमारा जो मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये कॉनकेव फेसेस हैं, दोनों परमानेंट मैग्नेट हैं, कॉनकेव फेसेस हैं, ठीक है। इस कॉइल के ऊपर एक ऐसे लगी हुई स्प्रिंग देखो लगी हुई है, ये एक स्प्रिंग लगी हुई है स्टूडेंट। जब इस पर टार्क अप्लाई होता है, जब इसमें करंट फ्लो होती है, ऐसे हमने इसमें करंट फ्लो कर दिया ऐसे मान लो, तो ये करंट ऐसे आएगी, ऐसे करंट होगी ऐसे, ठीक है। तो ये करंट जो हमारी आई फ्लो होती है कॉइल में, उस जो मैग्नेटिक फील्ड में है ये, तो इस पर मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो जाता है, मोमेंट ऑफ कपल अप्लाई हो जाता है। ये मोमेंट ऑफ कपल इसको मूव कराता है, तो मूव कराता है तो ये जो हमारी स्प्रिंग इसी पॉइंटर कनेक्ट होता है, तो ये पॉइंटर भी इधर से या तो इधर चलेगा या इधर चलेगा, मोशन करने लगता है। तो जो इसकी नल पोजीशन की जीरो वाली कंडीशन होती है, उसको हम लोग जीरो लेते हैं। अब अगर पॉइंटर यहाँ आ गया मान लीजिए, तो यहाँ कोई एंगल का डिफ्लेक्शन हो गया, पॉइंटर का एंगल में डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो डिफ्लेक्शन इस स्प्रिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या दिखाएंगे, आप चाहें तो पॉइंट वाइज सबको बता दें। ऊपर स्केल लगी हुई है, ये पॉइंटर है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और अंदर इसके जो है हमारा रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी आर्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हिंदी वाले भी यही इंग्लिश में ही वर्ड लिखें, उससे उनका फायदा होता है, आगे उन्हें वैसे पढ़ने रहते हैं, ठीक है।
तो ये रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी त्रिज्य या अरीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और यह इंसुलेटेड कॉपर वायर लिखा हुआ है, यानी इंसुलेटेड मतलब वार्निश किया हुआ तांबे का तार है, और उसी की ये कॉइल बनी हुई है। तो ये हमारी कॉइल हो गई। जब इसमें देखो स्टूडेंट, ये स्प्रिंग एक यहाँ पे पियोट की हुई होती है, कसी हुई होती है, ठीक है। और ये सारा सिस्टम जो है, दो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल है, ये कैसे है, परमानेंट मैग्नेट है और कॉनकेव है, दोनों ही कॉनकेव हैं। तो आप जो है इन्हें ऐसे, इसको यहाँ से भी इसको ले जाके ऐसे दिखा सकते हैं। ये भी मैग्नेट हमारा वही है, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में इतना ही आपको जानना है स्टूडेंट, कि आप इसमें क्या क्या है उसको आप यहाँ लिख देंगे, वही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्केल के बारे में भी लिख दीजिए। और गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट नहीं होती है तो पॉइंटर हमारा 0 पर रहता है, तो हमने 0 पर ही बनाया है, ठीक है। और जब करंट फ्लो होती है तो ये पॉइंटर या तो इधर चलता है या इधर चलता है। वो क्यों चलता है वो हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसके सिद्धांत में आप क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, व्हेन करंट I flows in the coil, then moment of couple act on the coil, ठीक है। तो जब कॉइल में धारा, यानी जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, एक बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित होता है। इस बलयुग्म का आघूर्ण का परिमाण जो होता है वो हमने पीछे पढ़ाया है स्टूडेंट, टाउ इज इक्वल टू NIAB होता है, sin 90 होता है। इसमें हमने आपको बताया है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो 90 डिग्री का एंगल होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, यानी टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, NIAB हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये जो हमारा इस पर आरोपित हो गया कॉइल पर मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, यानी बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण, वो बल आघूर्ण इस कॉइल को मूव कराने की कोशिश करता है, तो जो स्प्रिंग होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। स्प्रिंग क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। तो हमने सपोज कर लिया कि यह जो हमारी स्प्रिंग है इसका टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है, लेट टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग हमने लेट कर लिया कि टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग यहां लगी हुई है वो K है, अकॉर्डिंग टू NCERT K है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, ये NCERT के अनुसार मैं बता रहा हूं, टॉर्सनल कांस्टेंट K है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, अगर टॉर्सनल कांस्टेंट K है और ये हमारा डिफ्लेक्शन फाई है, ठीक है, देन फॉर डिफ्लेक्शन एंगल फाई, ठीक है, किसका है ये डिफ्लेक्शन एंगल। हमने यहाँ टॉर्सनल कांस्टेंट को क्या कहते हैं, ऐंठन गुणांक हिंदी में कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ऐंठन गुणांक कहते हैं, ऐंठन गुणांक, ठीक है। तो हिंदी वाले भी इसी से अपना आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ऐंठन गुणांक किसको कहते हैं, और डिफ्लेक्शन एंगल को आप लोग जानते ही हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर हमारा ऐसे है, डिफ्लेक्शन होके यहाँ पे हमारी नीडल आई, ऐसे मान लो डिफ्लेक्ट होके नीडल यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है इस पॉइंट पर, ये एंगल हम लोग फाई ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जो स्प्रिंग के लिए हमारा ऐंठन गुणांक है
उस पर टार्क लगेगा और वो फाई से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो देन टाउ इज इक्वल, देन फॉर डिफ्लेक्शन एंगल फाई, टार्क एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग पर जो टार्क लग रहा है, ठीक है, टार्क एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, टार्क एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग पर जो टार्क लग रहा है स्टूडेंट, वो टार्क हमारा आ रहा है टाउ, टाउ इज इक्वल टू के फाई आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है, दोनों ही टाउ है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो टाउ की वैल्यू यहां से ले लें स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो गया, एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाई आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब यही जो टार्क है स्टूडेंट, यहां से देखो हम फाई का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, तो ये फाई का डिफ्लेक्शन है, टार्क एक्टिंग होती है और होता है इस टार्क यानी मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको आप लिखते हैं बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, तो ये इस पर अप्लाई होता है और ये हमारा पॉइंटर इसके कारण डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहां से हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, वो हमारा जो है आई, आई का अगर हम फार्मूला यहां से बनाए स्टूडेंट, तो ये बनेगा के अपॉन एन ए बी, अब फाई हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, जो के अपान हमारा आया एन ए बी, ठीक है, इसको रिडक्शन फैक्टर कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये रिडक्शन फैक्टर हुआ और ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो आई, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू यहां से फाई हो गया, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, यानी हमारे जो डिफ्लेक्शन एंगल है, ये फाई जो डिफ्लेक्शन एंगल है, वो इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट जैसे जैसे बढ़ेगी डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और करंट जैसे जैसे घटेगी डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखने वाली है स्टूडेंट, कि जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और ये जो करंट माइक्रो एम्पियर की कैटेगरी में मेजर करता है। ठीक है, और ये जो हमारा माइक्रो एम्पियर कैटेगरी में है बहुत कम है, तो इसका यूज हम लोग ये मीटर की तरह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसकी क्रिया विधि देखेंगे। ठीक है, ये वर्किंग कैसे होती है। तो अभी तो हमने आपको फार्मूले इसमें बताया, हमने बताया कि एन आई ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हमने बताया, के फाई बताया। ठीक है, और इससे आपको हमने बताया आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी बताया। ठीक है, और यहाँ पे फाई बताया, इसको हमने यहाँ से बताया आई प्रोपोर्शनल टू फाई हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, और इसको हमने बताया कि ये हमारा रिडक्शन फैक्टर है। आप देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो व्हेन करंट फ्लोज इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, देन मोमेंट ऑफ कपल इज प्रोड्यूस्ड। दिस मोमेंट ऑफ कपल rotate to the coil of galvanometer and pointer is deflected
विथ एन एंगल फाई एक ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ करंट आई, ठीक है, एंड वी कैन मेजर द करंट इन द यूनिट ऑफ माइक्रो एम्पियर। ओके स्टूडेंट, जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडल धारा मापी की कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित होता है। यह बलयुग्म का आघूर्ण इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, जिससे इससे जुड़ी हुई स्प्रिंग में ऐंठन के कारण कॉइल घूमती है और उस स्थिति में हमारा पॉइंटर विक्षेपित होता है और इसका विक्षेपण कोण जो फाइव है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने यहाँ पे बता दिया। हम इसके पॉइंटर का विक्षेप यहाँ से स्केल पर देख सकते हैं और उसको माइक्रो एम्पियर में माप सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी क्रिया विधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम लोग देखेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी की सुग्राहिता देखेंगे हम लोग। धारा मापी की सुग्राहिता। अब देखो स्टूडेंट, धारा मापी की सुग्राहिता में हम लोग दो पॉइंट देखते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि करंट सेंसिटिविटी यानी धारा सुग्राहिता, और दूसरा हम लोग देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी वोल्टेज सुग्राहिता। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे धारा मापी की सुग्राहिता का पहला पॉइंट करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता क्या होती है। अभी हमने स्टूडेंट आपको फार्मूला बताया, जो हमने बताया के फाइव इज इक्वल टू NIAB बताया। ठीक है, फ्रॉम द फार्मूला टाउ इज इक्वल टू K5 एंड टाउ इज इक्वल टू NIAB, ये गैल्वेनोमीटर के लिए आया। आप देखो स्टूडेंट, इसको हम ऐसे देखें अगर कि फाई अपान आई इसको लिख दें अगर, तो NAB अपान K आ गया। K क्या है स्टूडेंट? K है ऐंठन गुणांक है, टॉर्सनल कांस्टेंट है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न है। A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल है। और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, जो फाई अपान आई हमारा आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। फाई अपान आई को हम लोग क्या कहते हैं? करंट सेंसिटिविटी। यानी डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, तो डिफ्लेक्शन कहां से मेजर करेंगे? जीरो से मेजर करेंगे। जीरो के बाद चाहे इधर डिफ्लेक्शन हो चाहे उधर डिफ्लेक्शन हो, तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, ठीक है, जो पॉइंटर वही डिफ्लेक्शन हमें बताएगा, एंगल उसी से पता चलेगा। देखो स्टूडेंट, ये जो रेशियो आया फाई अपान आई, यही हमारा क्या है? करंट सुग्राहिता है, धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी है। यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर पर यूनिट करंट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा यहां से क्या होगा स्टूडेंट? रेडियन पर एम्पियर होगा। रेडियन पर एम्पियर, ये इसका यूनिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी किसी भी धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर के लिए, ठीक है, एकांक धारा पर उसके पॉइंटर यानी संकेतक का विक्षेप कोण जो होता है,
ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे धारा सुग्राहिता। यानी इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि प्रति एकांक धारा पर संकेतक के कोणीय विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे फाई अपान आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी फाई अपान आई इज इक्वल टू एन ए बी अपान के हुआ। ठीक है, के क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट है, ये आप जानते हैं, आयतन गुणांक है। और एन ए बी सब इसमें आप जानते हैं क्या है। एन है फेरों की संख्या, और ए है कुंडली का क्षेत्रफल, और बी है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है हिंदी वालों। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारी कॉइल होती है उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो वोल्टेज सुग्राहिता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यही करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला ले लेते हैं। वी नो दैट करंट सेंसिटिविटी फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के हुआ। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इसमें रेजिस्टेंस जो भी हमारा हो गैल्वेनोमीटर का, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और वो गैल्वेनोमीटर कौन होगी? कॉइल होगी। तो कॉइल क्या लिखेंगे? इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज आर, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट, कैसे लिख सकते हैं? फाई अपान आई है हमारा, आर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एन ए बी अपान के आर आ जाएगा। ठीक है, आई आर हमारा वी होता है, वोल्टेज होता है, तो यानी फाई अपान वी हमारा हो गया। फाई अपान वी इज इक्वल टू एन ए बी अपान के आर हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, यानी इसको ऐसे यहीं से डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, डिफाइन यहीं से करेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज applies on the galvanometer is known as voltage sensitivity of the galvanometer. It is denoted by phi upon V, और इसका यूनिट होगा रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हिंदी में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि धारावाही कुंडली पर विभवांतर आरोपित होने पर, ठीक है, प्रति एकांक विभवांतर पर धारावाही कुंडली के संकेतक के विक्षेप को, ठीक है, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। इसको फाई अपान वी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक रेडियन पर वोल्ट है। ठीक है स्टूडेंट।